तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश, तू मेरी। हेलो बेबीज आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, रिवेंज फॉर मिस्टेक का। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। लेट्स गो। मिस्टर काय, शायद मैं पहले तुम्हें छोड़ देता, पर तुमने ये बात बताकर मुझे खुद अपनी मौत को दावत दी है। और अब तुम खुद बताओगे कि आखिरकार वो शख्स कौन है। फिर जंगकुक अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है एंड फिर उनसे कहता है कि तुम लोग इसे तब तक टॉर्चर करना जब तक कि ये उस शख्स का नाम ना बता दे। इतना कहकर जंगकुक वहां से चला जाता है एंड जंगकुक के गार्ड उसे पूरी तरीके से मारने लगते हैं और वो चिल्लाने लगता है। आरएम जी, मेरा बच्चा देखिए ना, कितने टाइम बाद वो घर आया। मैं उसे इस तरीके से देखूंगी मैंने कभी नहीं सोचा था आरएम जी। जिन, डोंट वरी प्लीज, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ओके। सैम की ऐसी हालत देखकर जिन खुद को नहीं रोक पाती और आरएम से गले लगकर बहुत जोर से रोने लगती है। तभी किसी की आवाज़ आती है एंड सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। आंटी, मेरे जंगकुक डार्लिंग को क्या हुआ? रोज, ये जंगकुक नहीं है, ये सैम है। एंड तुम तो पढ़ने के लिए अब्रॉड गई हुई थी ना, तुम अचानक से यहाँ कैसे आई रोज? हाँ, एक्चुअली मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है ना, इसलिए मैं वापस आ गई। एंड ये जंगकुक नहीं है, यानी कि ये सैम है। ओह माय गॉड, बट मेरा जंगकुक डार्लिंग है कहाँ? वो कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली उसे कुछ काम था तो वो कहीं शायद ऑफिस गया हुआ है। हो अच्छा, ठीक है, मैं ऑफिस में ही जंगकुक डार्लिंग से मिल लूँगी। और हाँ आंटी, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ओके, सब ठीक हो जाएगा। गॉड पे बिलीव रखिएगा। हाँ बेटा, अब तो सिर्फ गॉड पे ही भरोसा है, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। आई एम सॉरी आंटी, मैं यहाँ पर आपके साथ आपका दुख बांटने नहीं रुक सकती, बिकॉज मुझे जंगकुक से बहुत ज़रूरी काम है। तो मैं आपसे शाम को मिलूँगी। ओके आंटी, बाय। ओके बेटा, बाय। जी, आखिरकार ये थी कौन जो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई? जंगकुक डार्लिंग कहती है, जंगकुक डार्लिंग। ओह गॉड जिमिना, तुझे यहाँ कहीं से जलने की बू आ रही है क्या? ओह गॉड, कितनी आ रही है यहाँ से जलने की बू। दी, मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ और आप किस बारे में बात कर रही? यहाँ कहाँ से जलने की बू आएगी आपको? तेरी जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जिमिन को सूंघने लगती है एंड फिर बोल, ओह तो ये जलने की बू यहाँ से आ रही है जिमिना। जेलसी और मैं क्या दी, आप पागल हो गई हैं सच्ची में। प्लीज अब ऐसी बातें मत करिए। ये दोनों ऐसे मजाक कर रही होती हैं, देन तभी जंगकुक की एंट्री होती है। जंगकुक, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? तुम पता है तुम्हारी मॉम ने देखो रो रो के अपना क्या हाल कर लिया। मॉम, सैम अब बिल्कुल ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है एंड उन्होंने कहा है कि उसे कल तक होश आ जाएगा। तो प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। जंगकुक बेटा, कैसे खुद को शांत रख लूँ बताओ? पहले सुगा आप सैम, आखिरकार ये हम लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है बताओ? मॉम, बिजनेस करने वालों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मॉम, आप घर जाके आराम कीजिए, हम लोग यहाँ पर हैं,
ओके? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरा बच्चा होश में नहीं आ जाता। पर जंगकुक, मेरा बच्चा तो अभी है, मुझे मिला है, एंड उसकी लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम देखो ना, मेरा बच्चा कितने टाइम से कितनी तकलीफ में होगा वो। मॉम, बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए। आप छोटी बच्ची नहीं है और ऊपर से आपकी तबीयत खराब है, तो आप चुपचाप घर चलिए, समझिए आप? जंगकुक, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? मॉम तो सैम की वजह से, बट तुम तो ऐसी बात मत करो। फाइन, आप लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जो आपको करना है ना, आप कर लो। इतना कह के जेके वहाँ से चला जाता है एंड उसके पीछे पीछे जिमिन जाती है एंड उसे कुछ दूरी पे आवाज़ लगा, हे मिस्टर जंगकुक। देखो जिमिना, मेरा मूड अभी बहुत ख़राब है, तो मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है ना? आई डोंट केयर मिस्टर जंगकुक कि तुम्हारा मूड इस टाइम कैसा है, और तुम सच्ची में एक नंबर के बेवकूफ हो एंड बदतमीज। आप निहायती बदतमीज, बेवकूफ एंड झल्ली किस्म के आदमी है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको औरों के बारे में ये सिर्फ यही लगता है कि वो लोग बेवकूफ हैं, क्योंकि आप तो आपको इंटेलिजेंट की श्रेणी में रखते हैं। जिमिना की ऐसे बातें सुनकर जंगकुक अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता एंड जिमिना को दीवार में पिन कर देता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिमिना कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई हो आजकल? इतना कहकर जंगकुक जिमिना को अपनी तरफ खींचता है एंड उसे बहुत टाइटली हक करने लगता है। ओ गॉड, छोड़ो मुझे, इतना टाइट क्यों पकड़ रखा है? सब लोग हॉस्पिटल में कोई देख लेगा। अच्छा, बट ये तो तुम्हें मुझे उकसाने से पहले सोचना चाहिए था ना, कि तुम तो मुझे जानती हो ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर भी नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना नहीं चाहती थी, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अभी आंटी थोड़े पेन में है, तो आपको उनसे ठीक से बात करनी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, देन जेके को रोज की आवाज़ आती है और वो जिमिना को अपने पीछे छुपा लेता है। गॉड जंगकुक डार्लिंग, तुम यहीं मिल गई। तुम्हें पता है मैं कितने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं ऑफिस भी कॉल किया था, बट उन्होंने कहा तुम ऑफिस में नहीं हो, इसलिए मैं यहीं। ओह हाँ, मैं ऑफिस से आ गया था, इसलिए मैं वहाँ नहीं था। एंड तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अब्रॉड में थी। क्या डार्लिंग, तुमने कहा था ना कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ एंड उसके बाद हम दोनों मैरिज करेंगे। तो बस जैसे कंप्लीट हुआ मैं वापस आ गई। क्या कहा बैटिंग? आखिरकार ये कितनों के पीछे पड़ेगा? जेके रोज से बातें करता है एंड इतने में जिमिना जैसे तैसे मौका देख के वहाँ से निकल जाती है। थैंक गॉड वो निकल गई। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। रोज, क्यों तुम ऐसी पागलों जैसी बातें करती हो? मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे डेटिंग करूँगा? हाँ, तुम लोग कुछ भी अपनी तरफ से बकवास मत किया करो, और हाँ, मुझसे तो दूर रहा करो तुम, समझी? इतना कह के जंगकुक वहीं रोज को छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब जंगकुक, मैंने जो अपने खबरी से तुम्हारे बारे में सुना था वो बिल्कुल ठीक था कि तुम जिमिन के पीछे पड़े हो, बट याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता, समझे?